गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांप्रदायिकता निवारण के लिए किए गए प्रयत्न एवं सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। 16 अक्टूबर 1969 को दिल्ली में हुई इसकी बैठक में यह तय किया गया कि देश के सभी राजनीतिक दलों को जनसाधारण में सांप्रदायिक सद्भाव जागृत करने के लिए विचार विमर्श तथा शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए। सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए निम्नांकित सुझावों पर तुरंत ही ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की महत्व की मान्यता दी जाए। धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों को पूर्णतः स्वीकार किया जाए। दूसरा है, देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। भारत का साधारण व्यक्ति अनेक असुरक्षाओं के मध्य रहता है। साधारण जनता जो कि अभावों के बीच पलती है, विविध प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राष्ट्रीय आय तथा साधनों को इस प्रकार से काम में लिया जाना चाहिए कि अधिकतर लोगों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए शोषण एवं एकाधिकार को समाप्त करना आवश्यक है। तीसरा है, किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को धार्मिक आधार पर घृणा एवं वैमनस्य फैलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तथा इस प्रकार के संगठनों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। और चौथा है, अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा दे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। पांचवा है, प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाया जाए। अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य एवं दायित्वों को गंभीरतापूर्वक के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जब राजनीतिकों का हस्तक्षेप कम से कम हो, यानी राजनीतिक प्रशासन में कम से कम हस्तक्षेप करें। छठा है, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाएं। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीयता और संकीर्णता स्वार्थों के दृष्टिकोण से सोचने और कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। सातवां है, सांप्रदायिक असहिष्णुता का प्रचार सांप्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाए। विभिन्न संप्रदायों के त्योहारों और उत्सवों को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और उन्हें परस्पर संपर्क में आने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाए जिससे वे एक दूसरे को समझ सकें, पारस्परिक सद्भाव पैदा होगा और शांति बनी रहेगी। और आठवां है, सांप्रदायिकता की समस्या
के निवारण के लिए चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सांप्रदायिक एकता एवं सद्भाव का प्रचार किया जाना चाहिए। आज ऐसे सद साहित्य की बहुत अधिक आवश्यकता है जो विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच व्याप्त घृणा, बैर, विरोध एवं विद्वेष को समाप्त कर प्रेम, मैत्री और एकता का पाठ पढ़ाएं। नवा है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने में स्त्रियों द्वारा विशेष योगदान दिया जा सकता है। उन्हें शिक्षित कर राष्ट्रीय हितों एवं सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। वे अपने संगठन बनाकर हिंदू मुस्लिम बस्तियों में सद्भाव एवं सहयोग पैदा करने का कार्य कर सकती हैं। 10वां है, सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाए। उन्हें शिक्षित करने तथा नौकरी एवं व्यवसाय करने की पूर्ण सुविधाएं दी जाएं। उनमें बेकारी एवं निर्धनता की समस्या को हल किया जाए। 11वां है, सामाजिक तत्वों एवं राजनीतिक स्वार्थी तत्वों से सख्ती के साथ निपटा जाए। जो सामाजिक तत्व हैं एवं राजनीतिक स्वार्थी समूह से सख्ती के साथ निपटा जाए। और 12वां है, लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। और 13वां है, सांप्रदायिकता के आधार पर लड़े चुनावों को अवैध घोषित किया जाए। यानी जो व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी हो या व्यक्तिगत निर्दलीय लड़ रहा हो, सांप्रदायिकता के आधार पर यदि कोई चुनाव लड़े तो उसे अवैध घोषित किया जाए। संपूर्ण देशवासियों के लिए समान विधान बनाए जाएं, जिसमें पारस्परिक भेदभाव समाप्त होंगे और एकता को बल मिलेगा। और 15वां है, अल्पसंख्यक को पृथक से दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त की जाएं, क्योंकि सभी एक विशाल भारत के अंग हैं। अतः किसी के लिए विशेष सुविधाएं जुटाना उपयुक्त नहीं है। गुजरात, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में हुए दंगों का एक कारण अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाली सुविधाएं हैं। और 16वां है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा सहजीवन व्यतीत करने का सुझाव दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा सहजीवन व्यतीत करने का सुझाव दिया। इसमें प्रेम, सद्भाव, मैत्री एवं विश्वास पैदा होगा। और 17वां है, गांधी जी एवं विनोबा जी ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शांति सेना बनाने का सुझाव दिया। यानी शांति सेनाओं का गठन किया जाए जो सांप्रदायिकता को समाप्त कर सकें, जो विभिन्न स्थानों पर शांति कायम करने, दंगों का दमन करने यानी दंगों को ख़त्म करने, पारस्परिक एकता, विश्वास एवं मैत्री पैदा करने का कार्य करें। यानी क्या क्या करें? वो शांति कायम करने, दंगों का दमन करने, पारस्परिक एकता, विश्वास एवं मैत्री पैदा करने का कार्य करें। सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति के बीच इस प्रकार से संस्कारित किया जाए, आपस में व्यक्तियों को इस प्रकार से संस्कारित किया जाए कि उनमें प्रखर राष्ट्रीयता जागृत हो, राष्ट्रभक्ति के भाव जागें और वे संकीर्ण स्वार्थों से उठें। यानी राष्ट्रभक्ति के भाव जागें और वे संकीर्ण भाव से ऊपर उठें। ये सब कुछ उसी समय संभव है जब व्यक्ति का समाजीकरण
प्रारंभ से ही इस प्रकार हो कि वे अपने आप को भारत राष्ट्र का योग्य नागरिक बना सके। धन्यवाद।